अनंत प्रकाश पूछते हैं, प्यारे सद्गुरु, मैंने आपके एक डिस्कोर्स में किसी मित्र को कोई विधि समझ ना आने पर जब उन्होंने आपसे पूछा तो आपके द्वारा बताया गया कि यदि कोई विधि समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हें फिर एक एक करके बहुत सारी विधियों को प्रयोग करना चाहिए, और जिस दिन जो विधि तुम्हें अच्छी लगी या तुम्हारी आत्मा को छू गई उस दिन तुम्हें उस विधि को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। वही विधि तुम्हें परम लक्ष्य तक पहुंचा देगी। जबकि पिछले रविवार के डिस्कोर्स में आपके द्वारा ही बताया गया कि एक ही विधि को करते करते लोग अपने आप को खराब कर लेते हैं। ये दोनों बातें बहुत भ्रम पैदा कर रही हैं, क्योंकि एक तो विधि समझ में आती नहीं है, और यदि कोई विधि समझ में आ जाए तो वो करते करते यदि व्यक्ति को और खराब स्थिति में पहुंचा दे, तो ये दोनों बातें बहुत भ्रामक हैं। कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पहली बात, कोई भी विधि तुम्हें परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती। विधियां उपयोगी हैं लेकिन अंतिम रूप से उपयोगी नहीं है। विधियां इसलिए उपयोगी हैं कि तुम्हारे भीतर करने का भाव है, तुम्हारे भीतर एक डूअर है, एक कर्ता है जो बहुत कुछ करना चाहता है, और जिसे तुम परम उपलब्धि कह रहे हो वो नॉन डूअर की अवस्था है, अकर्ता की, जहां करने वाला कोई शेष नहीं रहता। विधियां अच्छी होती हैं लेकिन विधियों से मोह पाल लेना बड़ा खतरनाक है। विधियां उस चिकित्सा की तरह हैं जब तुम उस बीमारी से मुक्त हो जाते हो जिसके लिए चिकित्सा दी जा रही होती है, तो फिर तुम वो दवा लेना भी बंद कर देते हो। विधि तुम्हारे मन के खास स्ट्रक्चर को, मन के खास ढांचे को प्रभावित करती है, और जब वो ढांचा सुलझ जाता है तो उस विधि की व्यर्थता तुम्हें दिखाई दी जानी चाहिए। अगर तुम्हें उसकी व्यर्थता दिखाई नहीं दे पा रही है तो विधि तुम्हारे मन में प्रवेश कर गई है, वो भी तुम्हारे मन का खेल बन गई है। ध्यान की जिन विधियों को तुम जानते हो वो तुम्हारे मन के ढांचे पर काम करती हैं, क्योंकि ध्यान की विधियों का प्रारंभिक उपयोग है कि लंबे जीवन की यात्रा में, अनंत जीवनों की यात्रा में तुम्हारे मन में जो ग्रंथियां बन गई हैं, तुम्हारे मन में जो उलझाव पैदा हो गए हैं, उन्हें सुलझा दिया जाए। बस इतना ही काम विधियों का है। फिर तुम्हारा मन एक ही ढंग से उलझा नहीं है, तुम्हारा मन इतने तरीकों से उलझन में है कि एक विधि ठीक ठीक काम करती भी नहीं। आज के आधुनिक मनुष्य का मन सर्वाधिक उलझा हुआ है और उसकी कंडीशनिंग भी बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। तो विधियों का बेशक उपयोग करो, उन पर काम करो, और जब वो जटिलता समाप्त हो जाए तो विधि से आगे चले जाओ। लेकिन लोग क्या करें, जब उनको ध्यान की बात बताई जाती है तो उन्हें विधि का ही ख्याल आता।
ये सारी समस्या मन की है। जैसे जब किसी से पूछो तो वो कहेगा या तुम ध्यान करने की बात कहेगा या ना करने की बात कहेगा। और भाषा की दृष्टि से भी दोनों बातें गलत है, क्योंकि ध्यान करने या ना करने की चीज नहीं है, वो तुम्हारे चेतना की अवस्था है, वो होने की अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट द स्टेट ऑफ डूइंग। तुम क्या करोगे विधियों के नाम पर? तुम सांसें एक खास ढंग से ले सकते हो, तुम कुछ कल्पना आधारित विधियों का उपयोग कर सकते हो, तुम तरह तरह की टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। मैं उन्हें गलत नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत सारी विधियों का उपयोग करता हूं, लेकिन मैं तुमसे ये भी कहता हूं किसी विधि से मोह मत पालो। लेकिन जब लोगों को संप्रदाय चलाने होते हैं तो उन्हें कुछ विधियां प्रसारित करनी पड़ती हैं। ये संप्रदायों की मजबूरियां हैं, लेकिन संप्रदाय अपनी जाने, साधक की तो अपनी फिक्र होनी चाहिए। अब तुम संप्रदाय चलाने के लिए तो नहीं आए हो इस संसार में, इसीलिए लोग विधियों पर बहुत आग्रह करते हैं। अगर तुम अलग अलग संप्रदायों में जाओगे तो हर कोई अपनी अपनी विधि को बहुत महत्वपूर्ण बताएगा। वो कहेगा ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है, आज के मनुष्य के लिए ये विधि चमत्कारिक है, तो कोई कहेगा कि ये विधि चमत्कारिक है। कोई विधि चमत्कारिक नहीं होती। इसी बात को हमने प्रश्न के तुम्हारे दूसरे हिस्से के रूप में कहा होगा, जब मैंने कहा होगा कि विधियां अगर तुम उन्हें करते ही चले जाते हो तो तुम्हारे मन को और जटिल बना देते। जिसे तुमने कहा कि अगर विधि खोज भी ली तो उसमें कितने समय तक लगे रहेंगे, ये निर्भर करता है। एक सद्गुरु का काम है वो तुम्हें किसी विधि से भी मोहग्रस्त ना होने दे। तुम तटस्थ रूप से उसका उपयोग करो। ये चिकित्सा है। जैसे अनंत पथ के बहुत प्यारे सद्गुरु भगवान बुद्ध अक्सर कहा करते थे कि मैं तुम्हारी आत्मा का चिकित्सक हूं। अब चिकित्सक क्या करेगा? तुम्हें दवा देगा, और जो अच्छा चिकित्सक होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम जीवन भर दवा लेते रहो। कभी दवा की उपयोगिता समाप्त हो जानी चाहिए। यही साधना की स्थिति है कि जब तुम विधि से अविधि में प्रवेश कर जाते हो, जब विधि की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, तुम सरल हो गए हो, मन की जटिलता समाप्त हो गई है, ग्रंथियां समाप्त हो गई हैं, तुम्हारा अंतर जगत आकाश की तरह खाली हो गया है, और तब उस खाली हो गए अंतर जगत परम जीवन का रहस्य अपने आप प्रकट होता है। उसे प्रकट किया नहीं जा सकता, कोई उसे तुम्हें दे नहीं सकता। तुम बस उस मुकाम तक जा सकते हो जब तुम्हारा आंतरिक आकाश खाली हो जाए, उसमें किसी प्रकार के बादल न रह जाए। बादल अर्थात तुम्हारी मन की ग्रंथियां, और तब उस खाली हो गए आकाश से वो परम अवस्था उदित होती है जिसकी तुमने बात पूछी है। लेकिन उस परम अवस्था की चिंता तुम्हें क्या करनी? अगर कोई अपने स्वास्थ्य की चिंता करने लगे तो ये नई बीमारी हो जाएगी। तुमने शायद ध्यान न दिया हो इस बात पर। बीमारी को तो चिंता कर सकते हो, स्वास्थ्य की चिंता क्या करनी? तुम सारा ठीक ठीक जीवन जीते हो तो स्वास्थ्य अपने आप प्रकट हो जाता है। लेकिन स्वास्थ्य को प्रकट करने के लिए तुम बहुत चिंतित हो तो तुम नई बीमारियां पैदा कर लोगे। और चिकित्सक भी हैरान है कि रोज नई नई बीमारियां निकल आती हैं। वो क्यों निकल आती हैं, इस पे शायद तुमने दृष्टिपात ना किया हो। आज का मनुष्य इतना चिंतित हो गया है खाने पीने के बारे में, हर चीज के बारे में, कि कौन सी चीज उसको स्वस्थ बनाएगी, कौन सी उसको अस्वस्थ बनाएगी।
किस प्रकार की सांस लोगे तो तुम स्वस्थ रहोगे और किस प्रकार की नहीं लोगे तो अस्वस्थ हो जाओगे। और अभी तुम बीमार नहीं हो, अभी तुम स्वस्थ हो, लेकिन स्वस्थ रहते हुए अगर तुमने स्वास्थ्य का चिंतन प्रारंभ किया तो धीरे धीरे स्वास्थ्य तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और तुम समझ भी नहीं पाओगे। अक्सर लोग कहते हुए सुने जाते हैं आजकल कि सब कुछ तो मैं ठीक ही ठीक कर रहा था, बिल्कुल संयमित जीवन जी रहा था, सारी चीजें खान पान की, फिर भी वो बीमारियां आ गई जो असंयमित जीवन जीने से आती थी, क्योंकि तुमने अपने मन के फोकस को नकारात्मक रूप से बना लिया था। परम अवस्था या संबोधि या बुद्धत्व जैसी बातें विधियों के साथ तुम प्रयोग करो, उनके साथ ग्रस्त मत हो। ये बात भी सच है जो मैंने तुमसे कही थी कि कोई विधि ऐसी होती है जो तुम्हें बहुत रास आ जाती है, वो तुम पर काम करने लगती है, वो तुम्हारे लिए होती है। यही मनुष्य के मन की अड़चन है। यहाँ इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, साधना में अलग अलग कोनों से लोग रुचि लेंगे और हर व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय, एक यूनिक विधि होगी। जैसे अब वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग ही दवा होगी, उसके जीनोम के अनुसार, उसके जीन के अनुसार। तो जैसे तुम्हारे जीन के अनुसार तुम्हारे लिए एक अलग ही दवा होगी जो तुम पर काम करेगी, दूसरे पर नहीं करेगी, थोड़े से अंतर के साथ, थोड़े से वेरिएशन के साथ। ऐसे ही ध्यान की विधियां भी होती हैं, वो अनगिनत है। इसीलिए सदगुरु आते हैं और विधियों पर विधियां दिए चले जाते हैं, अनगिनत विधियां। एक सदगुरु आता है, वो अनगिनत विधियां देता है, फिर दूसरा आता है, वो विधियां देता है। लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि क्या ये विधियां बनाई जा रही हैं, इनका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है विधियों का। सदगुरु तुम्हारे मन को जानता है और तुम्हारे मन के अनुसार वो विधियों को रच देता है। अगर तुम्हारे मन की संरचना के अनुसार कोई विधि तुम तक पहुंच गई तो वो चमत्कार करेगी, वो तुम्हें संबोधि नहीं दिलवाएगी। किसी विधि से तुम एनलाइटेंड होने वाले नहीं हो, बस वो तुम्हें सरल बना देगी, वो तुम्हें ग्रंथि रहित बना देगी। और जब तुम ग्रंथि रहित हो जाओगे, खाली हो जाओगे, फिर धीरे धीरे अनजान किनारों से वो रोशनी तुम्हारे भीतर आएगी। रोशनी अभी भी है, लेकिन हमारे मन में दीवारें बहुत हैं। विधियां तुम्हारे मन की दीवारों को गिराने के उपाय हैं। किस विधि से तुम्हारे मन की दीवार गिर जाएगी ये तो तुम ही जानोगे। सद्गुरु तुम्हें केवल मार्गदर्शन देगा कि तुम ये प्रयोग भी कर सकते हो, तुम ये प्रयोग भी कर सकते हो। बहुत लंबे समय तक विधि करने का जो मैंने मना किया था वो इसीलिए था कि दीवार गिरी नहीं रही है। तुम अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल से वही काम कर रहे हो तो तुमको एक बार सोचना तो पड़ेगा कि रोशनी तो आई नहीं, दीवार तो गिरी नहीं, तुम खाली तो हुए नहीं, कहीं तुम गलत जगह तो हथौड़ी नहीं चला रहे थे। एक सामान्य विचार तुम्हारे अंदर आना ही होगा। जैसे कुछ विधियां रेचन की हैं, कैथारसिस की हैं, तुम कितने जीवन कैथारसिस करोगे। कुछ मित्रों को मैं जानता हूं वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल से कैथारसिस ही कर रहे हैं। एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए कि तुम्हारा मन उस ट्यूनिंग में आ जाए जब कैथारसिस की जरूरत नहीं रह जाती, रेचन की जरूरत नहीं रह जाती। अब तुम्हारा मन एक प्रवाह में आ गया है और प्रवाह का गुणधर्म होता है कि उसमें गंदगी गिरती है और गिरने के साथ ही शुद्ध हो जाती है। कैथारसिस का उपयोग तब तक था तुम्हारा मन जब तक उस नदी की तरह था जिसमें बर्फ जम गई थी, और कैथारसिस की विधियां उसमें गर्मी पैदा करने के लिए थी, एक उत्ताप पैदा करने के लिए थी कि वो बर्फ पिघल जाए, वो बर्फ पिघले और नदी का पानी बहना प्रारंभ हो जाए।
कभी तो बर्फ पिघलनी चाहिए। लेकिन अगर तुम बरसों बरसों बर्फ पिघलाने के प्रयास कर रहे हो और बर्फ पिघल ही नहीं रही है, तो तुमको सोचना पड़ेगा कि ये विधि तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही। उससे तुम और जटिलता पैदा कर लोगे। फिर वही चिकित्सा की बात, जो दवा तुम्हारे लिए नहीं है उसको खाकर तो हर कोई जानता है क्या स्थिति बनेगी। वही विधियों के साथ है। ताला जिधर से खुलता है, अगर तुम कहीं और तरफ से उसको खोलोगे तो उसको और खराब कर दोगे। तो इसलिए विधियों के प्रति आग्रह मुक्त होकर, बहुत ही डिटैच्ड होकर, प्लेफुल्ली उपयोग करें। विधियों के प्रति सांप्रदायिक बिल्कुल भी न हो। ये अनंत पथ है। अनंत पथ का सौंदर्य इसीलिए है, मैंने तुमसे बार बार कहा, यहाँ मेरी विधि जैसी कोई चीज नहीं है। हालांकि मैंने भी तुम्हें बहुत सारी नई विधियां दी, बहुत सारी नई विधियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, आगे भी देता चला जाऊंगा। जैसे से लोग आएंगे उनके मन के अनुरूप नई नई विधियां उन्हें दूंगा। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि इन विधियों में कभी उलझना नहीं। कोई विधि मेरी या तुम्हारी नहीं है। अतीत के सद्गुरुओं ने जिन विधियों का उपयोग किया, हम उन विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे आने वाले जो सद्गुरु उपयोग करेंगे, हम उन विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। अनंत पथ पर हम सारी कुंजियां उपयोग में ला सकते हैं, तुम्हारे लिए जो काम कर जाए। इसलिए ये नहीं तुम कभी सोचना कि मैं तो इस धारा पे नहीं चला हूं तो इस कुंजी का उपयोग कैसे करूंगा, पता नहीं तुम्हारे लिए वही काम आ जाए, कौन जानता है। संप्रदाय का विरोध क्यों किया जाता है? क्योंकि वो एक नई चार दीवारी है। अध्यात्म तो चार दीवारी से मुक्त होने की प्रक्रिया है, और तुम नई ही अगर दीवार बना लोगे तो अभी तो विधि तुम्हारे मन की दीवारों को ढा रही थी, लेकिन दीवारों को ढा कर एक नई दीवार खड़ी कर लेना तो कोई बुद्धिमत्ता ना होगी। इसलिए विधियों के प्रति सहज रहो, प्रयोग करो, और जब वो काम ना करे तो जानो काम नहीं कर रही है और दूसरी विधि तलाश लो। और जो विधि तुम्हारे लिए काम करेगी उसका भी विज्ञान है, मैं तुम्हें बता दूं। इसीलिए मैंने कहा था कि उस पर बरसों बरसों नहीं लगेंगे। अगर कोई विधि तुम्हारे ऊपर काम कर रही है तो 3 महीने से लेकर 3 वर्ष के अंदर एक अभूतपूर्व रूपांतरण घट जाएगा। और यकीन मानो, अगर तुमने अपने अनुरूप विधि ढूंढ ली है और तुमने उस पर प्रयोग किया है तो 3 वर्ष के बाद तुम्हें किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चित। ये अंतर जगत के नियम है, मनोजगत के नियम है। लाखों लाखों बरस साधकों और सिद्धों ने प्रयोग किया है और प्रयोग करके जाना है कि जो विधि तुम्हारे अनुरूप मिल जाती है वो 3 वर्ष से ज्यादा वक्त नहीं लेती। तुमने ध्यान दिया होगा कि जब गौतम बुद्ध अपनी यात्रा पर निकले, 6 वर्ष के अंदर ही वो उस परम अवस्था को उपलब्ध हो गए। क्यों? 3 बरस उन्हें टटोलते हुए लगे, और 3 बरस पूरे होते होते उनको कुछ डिवाइस समझ में आई, और फिर समय साक्षी है कि उन्हें किसी विधि की जरूरत नहीं रह गई। और जब संबोधि घटी, जब बुद्धत्व घटा, तो सारी विधियों के बाहर थे। उस समय वो कोई साधना नहीं कर रहे थे, कोई विधि नहीं कर रहे थे। तो किसी विधि या टेक्निक को करते करते कभी परम अवस्था नहीं आती है, बस वो सुलझाने का काम करती है, और सुलझाना भी महत्वपूर्ण।